हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज की इस वीडियो में हम ठोस और ठोस के गुणों से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है ताकि वहाँ पर आप सभी को आसानी से पीडीएफ वगैरह उपलब्ध कराई जा सके। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन को निम्नलिखित किस तत्व के साथ में डोप किया जाता है या फिर किया जाना चाहिए? तो सिलेनियम के साथ किया जाना चाहिए, बोरान के साथ किया जाना चाहिए, या फिर जर्मेनियम के साथ, या फिर आर्सेनिक के साथ। तो पी प्रकार का अर्धचालक को प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन को किसके साथ में डोप करना चाहिए? तो बोरान के साथ में डोप किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हीरे में प्रति सेल कार्बन परमाणु की संख्या होती है, कितनी होती है? 1, 4, 8 या फिर 6? तो कितनी होती है? तो 8 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत का कुचालक है क्योंकि? ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत का कुचालक है क्योंकि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ठोस सोडियम क्लोराइड में आयनों की गति नहीं होती है। ठोस सोडियम क्लोराइड में आयनों की गति नहीं होती है, इसलिए यह क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ तेजी से गर्म करने पर पहले गाढ़ा द्रव बनाता है और फिर यह गाढ़ापन पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। ठीक है, पहले तो गाढ़ा होगा, उसके बाद फिर यह गाढ़ापन पूर्णतः क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। यह व्यवहार उन पदार्थों की विशेषता है या फिर उन पदार्थों की विशेषता बताता है। तो पहचानना है समावयी क्रिस्टलीय पदार्थ, द्रवीय क्रिस्टल, या फिर समरूप क्रिस्टल, या फिर अपर रूप क्रिस्टल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्रवीय क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा फेरो विद्युत है? निम्न में से कौन सा फेरो विद्युत है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम टाइटनेट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेरियम टाइटनेट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है हीरे के लिए निम्न में से क्या सही है? हीरा विद्युत का सुचालक होता है, हीरा मृदु है, या फिर हीरा ताप का कुचालक है, या फिर हीरा जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हीरा ताप का कुचालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न के कारण धातु में चमक होती है। धातु में चमक किसके कारण होती है? उच्च घनत्व के कारण, उच्च पॉलिश के द्वारा, या फिर रासायनिक अक्रियाशीलता, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थिति। तो निम्न के कारण धातु में चमक होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? धातु में चमक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक पूछा गया है। हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, या फिर अक्रिस्टलीय कार्बन है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस के अभिलक्षणिक गुण हैं। तो ठोस के अभिलक्षणिक गुण कौन से हैं? निश्चित आकृति, निश्चित आकार,
निश्चित आकृति एवं आकार, निश्चित आकृति, आकार एवं दृढ़ता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित आकृति, आकार और दृढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है क्वार्टज क्रिस्टलीय रूप है, क्वार्टज क्रिस्टलीय रूप है तो सिलिका का है या फिर सोडियम सिलिकेट का है, सिलिकॉन कार्बाइड का है, सिलिकॉन का है। तो क्वार्टज जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अणुओं, आयनों तथा उनके चुंबकीय गुण निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, एक तरफ अणु दिए गए हैं, दूसरी तरफ आयन दिए गए हैं। ठीक है, और उनके चुंबकीय गुण, अणु और आयन दे दिए गए हैं आपको एक तरफ। ठीक है, और फिर दे दिया गया है चुंबकीय गुण, तो इन्हें ही मिलान करना है इनका। तो सबसे पहले दिया गया है बेंजीन का। बेंजीन किसका सूत्र, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो C6H6 होता है। तो इसका कौन सा गुण होगा यही आपको पहचानना है। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन होता है प्रतिचुंबकीय। इसी तरह से क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये कैसा होता है, तो क्रोमियम डाइऑक्साइड जो होता है आपका लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, इसी तरह से मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड का चुंबकीय गुण कैसा होता है, तो यह होता है प्रतीली चुंबकीय होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट, जिसे कि आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, तो इसका चुंबकीय गुण है, तो यह होगा, इसका चुंबकीय गुण होगा फेरी चुंबकीय, और लास्ट आपका बच जाता है आयरन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी पदार्थ की दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की क्षमता कहलाती है। अक्रिस्टलीयता कहलाती है, समरूपता कहलाती है, बहुरूपता कहलाती है, या फिर समावयता कहलाती है। तो दो या दो से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की क्षमता क्या कहलाएगी, तो यह बहुरूपता कहलाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा उदाहरण है इसका, ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध है, आयनिक ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस या फिर कांच। तो किसका उदाहरण है, तो यह है सहसंयोजक ठोस का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, आयनिक में, सहसंयोजी में, धात्विक में, या फिर आणविक ठोस में। कौन से ठोस में जो है ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है, तो यह होता है आपके धात्विक ठोस में। ठीक है, कोई भी धातु की वस्तु ले लीजिए, उसमें क्या होगा ऊष्मा और विद्युत का चालन अवश्य रूप से होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पदार्थ में किसका स्पष्ट गलनांक नहीं है, निम्न पदार्थों में किसका स्पष्ट गलनांक नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड का, कांच का, बर्फ का, या फिर हीरे का। तो किस में नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कांच में। ठीक है, कांच में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, कांच में जो है, कांच में गलनांक नहीं होता है। ठीक है, इसका स्पष्ट गलनांक नहीं होता है, यह बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस है, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, या फिर शक्कर है। तो क्रिस्टलीय ठोस पूछा गया है, तो शक्कर जो होता है यह आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड प्रतिलौह चुंबकीय प्रकृति का है, कौन सा धात्विक ऑक्साइड जो है प्रतिलौह चुंबकीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
मैंगनीज डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, कुचालक है, या फिर चालक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन क्या है? यह क्या है? यह एक अर्धचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक क्रिस्टली ठोस में होती है। एक क्रिस्टली ठोस में होती है। दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अति अनिश्चित व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है आपका दीर्घ परासकोटि होती है। ठीक है, एक क्रिस्टली ठोस में दीर्घ परासकोटि होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ परासकोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है? 1, 2, 3 या फिर 5। तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो कुल 5 इलेक्ट्रॉनों की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है निम्न ठोसों में से कौन उच्चतम गलनांक प्रदर्शित करते हैं? सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, छद्म ठोस, या फिर अविश्विक ठोस। तो निम्न ठोस में से कौन उच्चतम गलनांक को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है आपका आयनिक ठोस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन है डेवी और फैराडे ने सिद्ध किया कि डेवी और फैराडे ने क्या सिद्ध किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा कार्बन परमाणु का एक रूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक क्रिस्टली ठोस है। एक क्रिस्टली ठोस है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ठोस से द्रव्य में तेजी से परिवर्तित होता है जब उसे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक विशेष ठोस बहुत कठोर है और उसका गलनांक उच्च है। ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक है और इसका गलित विद्युत का सुचालक है। ठोस का वर्गीकरण करो। तो क्या होगा? धात्विक होगा, आणविक होगा, नेटवर्क होगा, आयनिक होगा, या फिर अक्रिस्टली होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आयनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है ड्यूलोग और पेटिट का नियम किसके लिए वैध है? धातुओं के लिए, अधातुओं के लिए, गैसीय तत्व के लिए, या फिर ठोस तत्व के लिए। तो ड्यूलोग और पेटिट का नियम किसके लिए वैध है? तो यह वैध है आपके ठोस तत्वों के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अक्रिस्टली ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है अक्रिस्टली ठोस के लिए? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वे एन आइसोट्रोपिक हैं। वे एन आइसोट्रोपिक हैं, तो यह जो है यहाँ पर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है धातु की आघात वर्धनीयता तथा भंगुरता किसके कारण होती है? तो यह किसके कारण होती है? तो धातु आयनों की सतहों का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की सामर्थ्यता के कारण होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। धातु आयनों की सतहों का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड
करने की सामर्थ्यता के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आयनिक क्रिस्टल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो आयनिक क्रिस्टलों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो बंध के दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं, यह जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा गुण क्रिस्टली ठोस का नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समदैशिक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है हीरा कठोर होता है क्योंकि। तो किस लिए हीरा कठोर होता है। तो सभी चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध के द्वारा प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं, अर्थात बंधे हुए होते हैं, इसलिए यह हीरा जो है कठोर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कौन से ठोस में सबसे दुर्बल आंतरा आणविक बल होता है। कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है जो कि आसानी से टूट जाता है। तो बर्फ में होता है, फास्फोरस में होता है, नेप्थलीन में होता है, या फिर सोडियम फ्लोराइड में होता है। तो यह किस में होता है। तो यह बर्फ में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे धात्विक क्रिस्टली ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू को कहते क्या है। तो डब्ल्यू किसका प्रतीक है। तो यह टंगस्टान का प्रतीक होता है। डब्ल्यू जो है टंगस्टान का प्रतीक होता है, जिसका कि परमाणु संख्या कितनी होती है, 74 होती है। ठीक है, और यही जो है ये टंगस्टान जो होता है यह कमरे के ताप पर ठोस होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आयोडीन क्रिस्टल को निम्न में से किस समूह में रखते हैं। यदि मैं आपके हाथ में आयोडीन दे दूं और कहूं कि इसे किसी समूह में रखो, जिस समूह में उसे रखा जाता है, तो आप किस में रखेंगे। तो आपको उसे जो है किस समूह में रखना चाहिए। तो आणविक क्रिस्टल समूह में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आणविक क्रिस्टल समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पृथक्कन यानी पृथक करने का कारण, आगे देखते हैं, और कारण दिया गया है। ठीक है, पृथक्कन कारण बताया गया है। यहाँ पर हीरा एक कीमती पत्थर है, और कारण बताया गया है कि हीरे में कार्बन परमाणु चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा पृथक्कन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण पृथक्कन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि हीरा एक कीमती पत्थर है और हीरे में कार्बन परमाणु चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन ये क्या करता है, स्पष्टीकरण सही नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पृथक्कन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो पृथक्कन में दिया गया है कि क्रिस्टली ठोस की लघु पारसकोटि होती है, अक्रिस्टली ठोस की दीर्घ पारसकोटि होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पृथक्कन गलत है, किंतु जो कारण दिया गया है यह सही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सॉरी यहाँ पर पृथक्कन और कारण जो है दोनों ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृथक्कन दिया गया है और पृथक कथन दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे कि कारण दिया गया है। अभी देखते हैं इसका। अर्धचालकों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है
और ताप बढ़ने के साथ अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के चालक बैंड में कूद सकते हैं। तो यहाँ पर प्राक कथन में क्या दिया गया है कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने के साथ में बढ़ती है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। आगे कारण दिया गया है, ताप बढ़ने के साथ अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में कूद जाते हैं, अर्थात संयोजी बंध से चालक बैंड में चालक बंध में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही होंगे और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोचुंबकीय या फेरोचुंबकीय पदार्थों को गर्म करने पर वे अनुचुंबकीय हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को गर्म होने पर अपने चक्रण को परिवर्तित कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है गर्म होने पर अपने चक्रण को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राक कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण प्राक कथन का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिया गया है प्राक कथन में और कारण में। ठीक है, तो प्राक कथन में क्या दिया गया है कि लेड जिरकोनेट पीजोई इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। लेड जिरकोनेट क्रिस्टल में द्विध्रुवण आघूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राक कथन सही है किंतु कारण गलत है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।